अभी रात के 12 बजने वाले हैं, हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। डिजाइन देखे कलाकारी, अभी सब हो गए हैं तैयार और टाइम हो गया है रात के 12:30। तो अब सब निकलते हैं यहाँ से और पापा भैया भी जा रहे हैं और मामा जी और ड्राइवर। तो भैया भी यहाँ पर तैयार हो गए हैं, मामा जी भी तैयार हो गए और ड्राइवर भैया भी नहा गए और दीदी भी तैयार हो गई है। अब निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, बाय, आराम से जाना। और ये है यहाँ पर दीदी का बैग, इस पे 16 किलो है और इस पे 3.5 के आसपास। ये 25 किलो और ये 7 किलो चाहिए, लेकिन उससे कम ही है। तो ये देखो, अब चलते हैं। चल ठीक है, आराम से, आराम से जाना। ठीक है, फिर गाड़ी वहाँ पर है, अभी भी तो बच्चे तो सारे सो गए हैं। अभी रात के टाइम कुछ दिख भी नहीं रहा और ये ठीक सामने गाड़ी खड़ी है, टॉर्च खोले हैं। ठीक तब है, आराम से पहुँच गए। ठीक तब, ठीक आराम से जाना। ठीक तब है, ठीक है। ये है यहाँ पर कार खड़ी, आराम से जाना है। ठीक मामा, तब आराम जाए। ठीक, आराम जाए। ठीक, आराम से जाए। पकड़ कर ली। अच्छा, अभी दीदी लोग निकल गए हैं तो हम अब सोते हैं। दीदी लोग जा रहे हैं अपने घर पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 8:30 बजने वाले हैं और सब लोग सोए हुए हैं। मेरे को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई, कल भी नहीं आई थी और आज भी नहीं आई। कल तो सुबह के टाइम आ गई थी, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं आई। और दीदी निकल गई है दिल्ली से मतलब बैठ गई है प्लेन पे और उसको वहाँ मतलब वहाँ के दोस्त भी मिल गए हैं। तो अब मतलब थोड़ी टेंशन कम होगी। वैसे हमें पता था कि कोई ना कोई मिल ही जाएगा, तो मिल ही गया है उसको। मतलब एक दीदी है तो वो मिल गई है उसको। वो पंजाब जा रहे हैं और वो भी इधर ही जाएंगे, न्यूजीलैंड। अगर डायरेक्ट फ़्लाइट होती तब तो सही था, लेकिन ना एक दिल्ली से 3 फ्लाइट पे जाना है, 2 फ्लाइट चेंज करनी है, तो वहीं पर थोड़ी दिक्कत आई थी। तो वहाँ तो फिर उनके साथ चली जाएगी और तीसरे प्लेन पे जीजू आ जाएंगे लेने। और ना बहुत ज़्यादा उदास लग रही है दीदी के बिना, और घर में भी ना वही सहारा था। इस मायके में भी हम तो मतलब और बहनें कोई नहीं है घर में, 3 है वैसे, लेकिन वो कम ही आते हैं। बस दीदी जैसे एक फ़ोन मिलाते हैं, आती रहती थी, आती जाती रहती थी। और बच्चे भी उसको ना याद कर रहे हैं। और वेदांत तो इतना याद करता है, जब उसको बुखार आता है ना लगा रहता है बली बड़ी मम्मा लगा रहता है, बली मम्मा। और खुशी भी बहुत याद कर रही है। वो तो कुछ दिन से ना खाना खा रही थी, ना स्कूल जा रही थी कि बुआ विदेश जा रही है। तो अब हम भी चले जाएंगे, फिर उसको भी उदास लगेगी। और माँ के लिए भी वही सहारा था कि मतलब आती जाती रहती थी। और जो दादा है ना, उसके दादा ससुर, तो दादा तो रो रहे हैं क्योंकि दादा का ना वही सहारा था, उसी को समझते थे, नाती पोता सब कुछ। तो खैर बात होती रहती है, बात तो खैर होती रहेगी, लेकिन बुजुर्ग लोग ना, मतलब बुजुर्ग लोगों की ना जो सेवा करते हैं ना,
तो उसको ना उससे की याद आती है। और दीदी ने बहुत अच्छे से सेवा कर रखी है दादा की। तो दादा बेचारे रो रहे हैं, ना सुनते हैं ना कुछ है। और दीदी की सासू भी बहुत रो रही थी कि अच्छे से पहुंच जाए। और पापा भैया लोग आ रहे हैं वापस दिल्ली से। और दीदी का जो प्यार था ना बच्चों के लिए अलग ही लेवल का था। मतलब जैसा हम ना प्यार से बात करते तो उसका ना उसका सारा प्यार ना ऐसा गुस्से में था उसका प्यार। सीधे जो मुंह में आए वही बोलती थी। जैसे कुछ गलत बोलते थे तो सीधे थप्पड़ लगाती थी। वो ऐसी प्यार करती है वो बचपन से। चलो खैर अच्छे से पहुंच जाए बस, और कुछ नहीं। और मैं ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी दीदी के चैनल का, तो प्लीज़ दीदी को सब्सक्राइब कर लेना। दीदी के 1K कंप्लीट करवा दो। रुड़की से दीदी लोग रात को 1 बजे निकली, तो 16 तारीख को सुबह वहाँ पहुँच गए थे। तो 6-7 बजे से दीदी का वहाँ मतलब चेकिंग शुरू होने लगी थी। और अभी यहाँ पर दीदी की चेकिंग हो रही है। भैया लोग तो अब बाहर चले गए हैं, पापा ससुर जी। अब दीदी चली गई है अंदर फ्लैट। और जाते टाइम ना दीदी रो पाई ना हंस पाई, क्योंकि जब दीदी आई थी तो उस टाइम बोल रही थी कि अभी मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं कहीं जा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम परिवार के बीच थी। और जब गई रात को 1 बजे तो ना रो पाई ना हंस पाई। और हम तो हंस के जा रहे थे, मतलब मन में तो बहुत उदासी थी लेकिन हंस के जा रहे थे कि मतलब वैसे तो दीदी को पता था कि ये भी ऐसी जानबूझ के हंस रहे हैं ताकि मैं उदास ना हो जाऊं। और हम भी रोए नहीं दीदी के सामने, कोई भी नहीं रोया। और थोड़ी जो इमोशनल वाले थे हो जाते हैं इमोशनल ना, तो वो भी बिल्कुल नहीं रोए। बाद में तो सबका बुरा हाल हुआ। और दीदी बोल भी रही थी, माँ ने एक भी आंसू नहीं निकाले, क्योंकि माँ भी बहुत कंट्रोल करने वाली है चीज़ों को। अभी दीदी दिल्ली वाली फ़्लाइट पे बैठ गई है, तो हमें वहाँ से वीडियो भेज रहे हैं कि मैं बैठ गई हूँ, मतलब ध्यान मत रखना, अच्छे से मैं बैठ गई हूँ, सारी सवारियाँ वगैरह मतलब ठीक है। मेरे अगल बगल में भी बैठे हुए हैं। तो दीदी ने मुझे वीडियो कॉल की, फिर बताया कि ऐसा ऐसा है, अच्छे से मैं बैठ गई हूँ। और मेरे साथ मेरे दोस्त भी मिल गए हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उदास मत होना, अच्छे से पहुँच जाऊँगी मैं। और अब मतलब हमें भी डर नहीं लग रहा था, वरना हमें भी ऐसा डर लग रहा था कि कैसे जाएगी क्या जाएगी, फ़र्स्ट टाइम है। वैसे एयरपोर्ट वाले सब कुछ बता देते, लेकिन थोड़ी डर लगता ही है, क्योंकि पहली बार जा रही थी तो हमें भी उतना कुछ पता नहीं था। तो दीदी अच्छे से पहुंच गई है। और सभी लोगों के फ़ोन मैसेज आ रहे थे, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जब तक दीदी पहुंची नहीं ना, तब तक थोड़ी टेंशन ही है, क्योंकि अकेली जा रही तो होता है ना सबको। और सब टेंशन में है, मतलब मन घबरा रहा है ना सबका, जैसे पापा भैया माँ भाभी सब, सासू जी मामा दादा। थोड़ी मन घबरा रहा है, बस अच्छे से पहुंच जाएगी। और मैं तो ना जब से मतलब एकदम से ना दीदी ने मुझे बताया कि मतलब टिकट ले लिया कि 16 तारीख को मेरी फ़्लाइट है। तो मैंने सोचा मैं आराम से जाएगी, एक 2 महीने बाद एकदम से। जैसे मुझे पता ना, तब से मैं मतलब ऐसे सोच में जैसे डूबी हूँ, कैसे जाएगी क्या जाएगी। जैसे कुछ काम कर रही ना, ध्यान मेरा कहीं, मतलब पहली बार हुआ ऐसे कि ध्यान मेरा कहीं है और काम में कहीं कर रही हूँ। वैसे ना जो फौजियों की वाइफ होती है और विदेश वालों की वाइफ होती है ना, सारा भार उन पर होता है। और सारा काम घर से लेकर बाहर तक पूरा संभालते हैं, फैमिली हो या फिर बाहर का काम हो, सारा संभालती है अकेले ही। तो उनको भी सैल्यूट है भाई। और मेरी दीदी तो मतलब हर काम करती है। और इस बार हमें मतलब थोड़ी होता है ना, बाहर देश जा रही है, थोड़ी टेंशन होती है। चलिए बस आराम से पहुंच जाए। अभी खुशी और वेदांत उठ के ना, तो दोनों बुआ को याद कर, याद आ रही बुआ की, मैं हूँ ठीक है, अभी मैं हूँ कुछ दिन ठीक है।
अभी सोच में पड़ी आप तो हो, लेकिन दूसरी बुआ नहीं है ना, दूसरी बुआ को वीडियो कॉल करेंगे, ठीक है। अभी दिखा ना मैं तेरे को एरोप्लेन। और वेदांत भी बोल रहा है कि बली कहाँ है, मेरी बली है। और छोटू को अभी पता नहीं है, इनको पता है थोड़ी, है ना, इसको तो सब कुछ पता है। दोस्तों ये मेरी दीदी का YouTube चैनल है, तो प्लीज़ आप लोग दीदी को सपोर्ट करना, दीदी के चैनल को सब्सक्राइब करना और उनकी वीडियोस देखना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ 1000 सब्सक्राइब करवा दीजिए आप लोग और वीडियो कंटिन्यू देखना। अभी दीदी के व्लॉग आएंगे, तो प्लीज़ आप लोग देखना।